बाप कहते हैं, बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। तो आज की मुरली में बाबा ने ये जो देह भान का विषय है वो पक्का कराया है। तो हमको भी ये स्थिति बनानी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जिसको भी हम देखते हैं उसको आत्मिक स्वरूप में देखना है, वो आत्मा है, इस हिसाब से देखना है। पण मग आपल्याला ती स्थिती बनवण्यासाठी आपल्याला ते पक्क पाहिजे की आपण कसे होतो पहिले। तर बाबांनी ते आज पक्क केलं आणि आपल्याला या संपूर्ण मार्च महिन्यामध्ये आपण पहिल्या तारखेपासूनच ते स्टार्ट केलेलं आहे की आपल्याला आत्माभिमानी स्थिती बनवायची, आत्मिक स्थिती बनवायची आणि परमात्म्याशी योग जो लावायचा आहे आपल्याला तो आपल्याकडून क्लिअर झाला पाहिजे। आपल्याला ते एक जाणीव झाली पाहिजे की मी आत्मा आहे, मी कसा आहे आणि मग परमात्मा कसा आहे। ती जेव्हा स्पष्टता येते आपल्यामध्ये तर तो जो योग आहे ते योगमुळे जे फायदे व्हायचे ते सगळे आपल्याला मिळतील। मग तो हमें ये पक्का करना है, मेरी पहले स्थिति क्या थी जब मैं इस धरती पर आया। मैं आत्मा जब इस धरती पर आया, नीचे विचार करायचा आहे आपण की मी आत्मा परमधाम मध्ये होतो, कुठल्याही प्रकारचा विकार माझ्यामध्ये नव्हता। चित्र बघायचं आहे आपलं, चमकता सितारा, चमकती चांदणी, चमकता मनी, मी परमधाम मध्ये, तिथून मी आलो आणि देवी देवता बनलो। देवी देवताई शरीरामध्ये माझं जीवन स्टार्ट झालं। बाबा म्हणतात, बाबा कहते बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे, फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। जब देवी देवता थे हम तब आत्म अभिमानी थे। बिलकुल आपल्याला क्लिअर होतं, शरीराचं भान नव्हतं, दुसऱ्याच्याही शरीरामध्ये बुद्धी जात नव्हती, आपल्याही शरीरामध्ये आपण अटकल्यासारखं नव्हतं, बंधन नव्हतं, आपण मुक्त आत्मा या शरीरामध्ये राहत होतो ज्यावेळेस। आणि मुक्तीचं का बरं, कारण 150 वर्षाचं जीवन झाल्यानंतर ती आत्मा बिलकुल आरामात त्या शरीरातून निघून जायची, समजून उमजून, सांगून बोलून सगळे तिला रवाना करायचे। इसलिए बाबा कहते हैं आप आत्म अभिमानी आपकी स्थिति थी, आप शरीर में, खुद के शरीर में भी फंसे हुए नहीं थे, दूसरे के शरीर में भी फंसे हुए नहीं थे। आपलं ते चित्र बघायचंय, देवता रूपामध्ये आपण आत्मा कसं शरीरापासून अलग होतो, तो वो चित्र हमें देखना है। जब हम योग करते हैं, योग के लिए चित्र बनाना बहुत जरूरी है। तो बुद्धी से ये चित्र देखना है, मी आत्मा त्या देवताई शरीरामध्ये, मला कुठलंही त्या देहाचं भान नाहीये, दुसऱ्याच्या देहामध्ये माझी बुद्धी गेलेली नाहीये, मी बिलकुल अलग, मी बिलकुल सतोगुणी स्थितीमध्ये, 7 गुणांनी भरलेलं माझं ते जीवन, कुठल्याही प्रकारच्या विकाराला तिथं स्थान नाही, कुठल्याही प्रकारचं व्यर्थ नाही। आणि हे आपलं फाउंडेशन आहे या दुनियेचं। जेव्हा आपण या 5000 वर्षाच्या नाटकामध्ये काम करण्यासाठी खाली येतो तर आपली स्थिती तशी आहे की आपण देहभानामध्ये नाहीये। तो ये योग के लिए बहुत बहुत जरूरी पॉइंट्स है ये सब। तो फिर रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े, तो रावण राज्य लाने वाले भी तो हम हैं। रावण राज्य ऑटोमेटिक थोड़ी शुरू हुआ, कोई राम ने रावण के हाथ में थोड़ी राज्य दिया। त्रेता में राम का राज्य था, 12 गद्दियां चली, 12वां राम सीता, जो उनके बाद में फिर द्वापर शुरू हुआ, और द्वापर में हमारे अंदर विकार आए तो रावण की प्रवेशता हो गई। असं नाही की रामाचं राज्य रावणाने हातामध्ये घेतलं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जो हमें अपने आप को देखना है इस स्थिति में कि मैं आत्मा कैसी हूं। तब हमारा बाबा से फिर से योग लगना चालू हो जाएगा। नॉर्मल योग लागणं त्याच्यामधून आपल्याकडून पाप कर्म नाही होणार। आपल्याला हे योगची जी तीव्रता आहे ती वाढवायची आहे, योग करायची कॅपॅसिटी वाढवायची आहे। तर त्यासाठी आजचे हे जे पॉइंट्स आहे याचं आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे मनन चिंतन म्हणतात आणि ते हे जे पॉइंट्स आज आलेले ते योगसाठी आपल्याला खूप उपयोगाचे आहे, व्हिज्युअलाइज करण्यासाठी, बघण्यासाठी, आपल्या स्थितीची बाबांनी आपल्याला आठवण करून दिलेली की कशामुळे प्रॉब्लेम झाला। तो ये हम आत्म अभिमानी, देही अभिमानी के जो पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं वो देख रहे हैं, जिससे हमें योग में फायदा होगा।
यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पडी है. अजून गेलेली नाहीये, लागलेली आहे. रावण राज्यापासून 2500 वर्षापासून, म्हणजे खूप जुनी बिमारी आहे. म्हणून खूप मेहनत घ्यावी लागेल याच्यातून निघण्यासाठी. बीमारी है, पहिले स्वीकारना पडेगा. जर आपण स्वीकारलंच नाही की मला ही बीमारी आहे, तर ती मग आपण ट्रीटमेंट कशी घेणार, त्याच्यावर उपाय कसा करणार. इसलिए बीमारी है तो है. 2500 साल से हम अपने आप को देह समझ रहे हैं. आत्मिक स्थिति थी, अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखते थे, दूसरे को आत्मा देखते थे. लेकिन जब शरीर में बुद्धि गई अपने और दूसरे के, तो ये इस बीमारी के कारण फिर सारी गड़बड़ हो गई. तो ये सबसे बड़ी बीमारी है. तो बाबा हमको ये हमारा जो इतिहास है हमारे खुद का, वो याद दिला रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और वो प्रॉब्लम, वो बीमारी अभी तक कंटिन्यू है. उस रोग को निकालना किसी के हाथ में नहीं था, वो बढ़ता ही गया. जितनी जितनी भक्ति मार्गों में भी दवाई की, लेकिन आज की हालत है, हम आज यहाँ तक आकर पहुंचे कलयुग के अंत समय में. तो वो बीमारी है, देहभान की बीमारी है. इसलिए उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है. और वो स्पेशल ट्रीटमेंट है बाबा से कनेक्शन. लेकिन बाबा से कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें पूरा उसका फाउंडेशन बहुत अच्छी रीति से तैयार करना है. तो यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है. सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे. दुख किस वजह से है? देहभान की वजह से. सतयुग में आत्म अभिमानी थे तो सुखी थे. सुख चाहिए तो फिर आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा. जे इतकं सिंपल आहे ते. देहभान आहे तो दुःखच आहे. कारण देहभान आहे तर त्याच्या बिमाऱ्या लागल्या, त्याच्यामुळे विकारांच्या बिमाऱ्या. त्याचं ते मूळ आहे देहभान. आणि आपल्यामध्ये जी दिव्यता यायची त्याचं मूळ आहे आत्माभिमान. आपल्याला जर गुणवान बनायचंय, सुखी बनायचंय, तर आपल्याला पुन्हा आत्माभिमानी बनायचंय, जिसको बाबा देही अभिमानी भी कहता है. उस स्थिति में हमको आना है. म्हणजे हे संबंध संपर्कामध्ये, आत्मिक स्थितीमध्ये बसून आपण बाबांची आठवण करतो. तर आपण ते वेगवेगळे बघणार आहे त्याचे पूर्ण. आता हे 21 दिवस राहिलेले मार्च महिन्याचे, त्याच्यामध्ये आत्मिक स्थिती, अशरीरी स्थिती, विदेही स्थिती, खूप वेगवेगळे त्याच्यामध्ये, ते सगळं आपण बघू. पण आपल्याला हे बाबा जे सांगताय, देही अभिमानी तो व्यवहारामध्ये, कार्यव्यवहारामध्ये. आणि कार्यव्यवहारामध्ये देही अभिमानी स्थिती केव्हा राहील? जेव्हा आपलं बाबांशी कनेक्शन आहे त्या स्थितीमध्ये, तेव्हा कार्यव्यवहारामध्ये पण आपण तसे राहू, दूसऱ्याला आत्मा समझे. जैसे हमने कल वो प्रैक्टिस की, उस तरीके से हमें सबको देखना है. तो सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, बहुत सुखी थे. किसने तुमको ऐसा बनाया? ये कोई भी नहीं जानते. सुखी किसने बनाया, आत्माभिमानी किसने बनाया, ये भी नहीं जानते. और देह अभिमानी किसने बनाया, वो भी नहीं जानते. आप जानते थे, अभी हमको सब पता है. तो मूल कारण क्या है? हमारी भी स्थिति नीचे उतर गई, और दुनिया की भी और भारत की भी. उसका मूल कारण है देह अभिमान. तो सबसे ज्यादा वार अगर हमें किस पर करना है तो ये देह अभिमान पर करना है. और उसकी भी दवाई है कि आत्मिक स्थिति को फिर से अपने अंदर जागृत करना और बाबा से फिर उसके लिए शक्ति लेना. रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने तो तुम्हारा यह हाल होने लगा. हाल क्यों बिगड़ गया? खराब हालत क्यों हो गई? रावण राज्य होने से. पहले बाबा ने कहा रावण राज्य हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े. मतलब रावण राज्य होने से देह अभिमानी बन गए हम, और रावण राज्य होने से देह अभिमानी बनने से फिर हाल बिगड़ गया, खराब हो गया. मतलब सारी दुनिया में वो विकारों का वाइब्रेशन फैल गया. हमारे में आया, हमारे द्वारा सब में आ गया. विकारों का वाइब्रेशन फैल गया, और फिर धर्मभ्रष्ट, कर्मभ्रष्ट हो गए, हम नीचे उतर गए. म्हणजे ह्या मुळाशी आपण गेलं की आपल्याला ते आत्मिक स्थिती का बनवायची आहे हे पक्क होईल. आणि आत्मिक स्थिती एकदा बनवली की मग बाबांशी कनेक्शन जोडणं खूप इझी जाईल आपल्याला.
जसं म्हणतात की तुम्हाला जर योग लावायचा आहे, बाबांशी कनेक्शन जोडायचं आहे, तर तुम्हाला जर 1 तास जर बसायचं आहे, 1 तास जर तुम्हाला योग करायचा आहे, तर त्या 1 तासापैकी तुम्ही 45 मिनिट आत्मिक स्थिती बनवायला द्या, असं म्हणतात काही वरिष्ठ भाई बहीण. कारण तेच मेन आहे. एकदा आपण आत्मा त्या स्थितीमध्ये आली की बाबांकडून जे घ्यायचं ते खूप फास्ट येतं. तो इसलिए इसका बहुत महत्व है. तो बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते. ये दुनिया वाले की बात नहीं, बाबा कह रहा है कि ये भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते. ब्राह्मण बनने के बाद भी, ब्राह्मण बनने के बाद की पोजीशन बाबा बता रहा है. जो ब्राह्मण बनते हैं तो पूरा देही अभिमानी नहीं बनते. तो बाबा हमको कह रहा है कि नहीं बनते हैं. हमें बाबा को कहना चाहिए कि नहीं, हम बन के दिखाएंगे, हम बन के दिखाएंगे, हम पक्का ये बन के दिखाएंगे कि हम देही अभिमानी अवस्था में रहने लगे हैं. घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं. तो ये जो आत्मिक स्थिति हम योग में बनाते हैं उसको हमें दिन भर में भी प्रैक्टिकल में रखना पड़ेगा. योग में हम आत्मिक स्थिति बनाते हैं, उसका अगर प्रैक्टिकल करेंगे हम तो दूसरे दिन और भी अच्छे से योग होगा. योग लावण्यासाठी, कनेक्शन जोडण्यासाठी आपली ती स्थिती जी आहे ती खूप चांगली पाहिजे. लिकेज नाही पाहिजे त्याच्यामध्ये देहभानवाला. विकारी दृष्टी, व्यर्थचं कोणाविषयी चिंतन, आपल्याला कोणामुळे काही राग आला, अचानक आपला मूड खराब झाला, उदासी आली, निराश झालो, ते नाही व्हायला पाहिजे दिवसभरामध्ये. ते सगळे देहभानाचे लक्षण आहे. जब हम आत्मा है तो आत्मा पे कोई असर ही नहीं होता इन बातों का. किसी ने गुस्सा किया, वो किस पर गुस्सा कर रहा है? वो शरीर पर. मुझे शरीर जानकर गुस्सा कर रहा है. अगर उसको समझ में आ जाए मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा पर कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता है, हो शकत नहीं. अगर मैं भी किसी को आत्मा देखूं, मैं गुस्सा कर ही नहीं सकता हूं. देखते हुए समझो मैं कि ये आत्मा है. क्योंकि हम जब चेहरा देखते हैं, जब वो उसके हाव भाव देखते हैं, जब उसका वो शरीर, जब उसका वो मेरे से जो रिश्ता है उस हिसाब से जैसे वो कांटेक्ट में आता है, तब हमको गुस्सा आता है. लेकिन जब मैं आत्मा देखूंगा तो गुस्सा आ ही नहीं सकता है. इसलिए बाबा कह रहे हैं ये घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हैं, तो वो उस पर हमें अटेंशन देना है कि हमें दिन भर ये योगयुक्त अवस्था बनाकर रखनी है. योगयुक्त अवस्था बहुत सिंपल है, खूप मजा येईल त्याच्यामध्ये, खूप हलकं वाटेल आपल्याला. हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, सब आत्माएं हैं. और परमात्मा से कनेक्शन तो बहुत इजीली जुड़ जाएगा फिर, और वो वाइब्रेशन हमारे अंदर आने लगेंगे. तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है. जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे. फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए. जितना देही अभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है. देही अभिमानी बनने के लिए बाबा को याद करना है, लेकिन बाबा को याद करने के लिए भी देही अभिमानी स्थिती पाहिजे. आपल्याला ती अवस्था पक्की करायसाठी बाबांशी कनेक्शन जोडायचंय, देही अभिमानी स्थिती. पण ते कनेक्शन जोडायसाठी पण देही अभिमानी स्थिती पाहिजे. आपण स्वतःला शरीर समजून बाबांशी कनेक्शन जोडून त्याचा कुठलाही फायदा होणार नाही. इसलिए दोनों बातें बाबा कह रहा है कि देही अभिमानी स्थिति चाहिए कनेक्शन जोड़ने के लिए, लेकिन कनेक्शन को और भी मजबूत करने के लिए हमको बाबा फिर ताकत देगा. अगर हम कनेक्शन जोड़ते हैं और बाबा ताकत देगा, और बाबा से जो ताकत मिलेगी हमारा अगली बार जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा. तो फिर अगर जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमको खुशी मिलेगी. और खुशी चाहिए तो इसीलिए बाबा कह रहा है आत्म अभिमानी स्थिति को बनाओ, नहीं तो ये जीवन में खुशी मिल ही नहीं सकती है. ऐसा जीवन, ऐसी दुनिया, ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा हिसाब किताब, ऐसा कुछ हो गया इस दुनिया में कि हमको खुशी मिल ही नहीं सकती है. मिळाली खुशी, जर एखाद्याला खुशीच मिळाली तर तो शोधत नाही राहणार. तो आपल्याला एकदम शांत दिसेल, एकदम स्थिर दिसेल, एकदम संतुष्ट दिसेल.
कि अब कुछ नहीं चाहिए, मिल गई खुशी तो और क्या चाहिए फिर। लेकिन वो खुशी की जो अवस्था है, वो जो स्थिति जो बनानी पड़ती है, वो बाबा से कनेक्शन जोड़ के हम जब अपने अंदर का कीचड़ा खत्म कर देते हैं, सबके प्रति अच्छी दृष्टि बनाते हैं, सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, तो फिर वो खुशी कायम रह सकती है। किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से या किसी प्रॉपर्टी से खुश नहीं रह सकते। दुनिया में कोई खुश नहीं रह सकता है। और दुनिया में क्यों कोई किसी के पास कुछ है भी तो कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम तो उसके पास जरूर है। कोई कितना भी बड़ा है, कितना भी पैसे वाला है, कितना भी पद पोजीशन वाला है, उसको हर प्रकार का सुख है, ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। संपूर्ण 900 करोड़ आत्माओं में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हर प्रकार का सुख है। तो सुख चाहिए, खुशी चाहिए, तो हमको ये जो देही अभिमानी अवस्था की बात बाबा ने आज की है, उसको बहुत 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 पक्का करना आहे। त्याचं महत्त्व लक्षात घ्यायचं की आपण का बरं खाली उतरलो, आपल्यामध्ये ती जी ओरिजिनल स्थिती होती ती का बरं त्याच्यामध्ये गडबड झाली। त्या ओरिजिनल स्थितीमध्ये जेव्हा आपण होतो तेव्हा खूप सुखी होतो, जीवन चालत होतं आपलं चांगल्या प्रकारे, संसारामध्ये आपण राहत होतो, सगळे नातेवाईक होते, संसार होता, सगळ्यांसोबत आपण राहत होतो, सगळ्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत होतो, पण काहीच प्रॉब्लेम नव्हता, काहीच दुःख नव्हतं। कारण काय होतं, सगळे आत्मिक स्थितीमध्ये होते। 2500 वर्ष या दुनियेमध्ये जेवढे कोणी आले, जेवढे कोणी राहिले, आपल्यासोबत सगळ्या दुनियामध्ये 33 कोटीपर्यंतची जी लोकसंख्या आहे, ती 33 कोटी होईपर्यंत सगळे आत्मअभिमानी स्थितीमध्ये होते। आणि ती दुनिया, मग त्या दुनियेची आजपर्यंत आठवण होते, म्हणजे प्रत्येक कल्पामध्ये ती रिपीट होते तीच दुनिया। इसलिए वो सब क्यों, मतलब उसका ये क्या है, उसका मूल क्या है कि आत्मिक स्थिति। तो हमको भी अब उस दुनिया में जाना है, तो उस दुनिया में रहने के लिए वैसी अवस्था हमको बनानी है। तो हम वहाँ जाकर आत्मिक स्थिति नहीं बनाएंगे। यहाँ अगर नहीं बनी हमारी आत्मिक स्थितीमध्ये राहून जर आपण इथं जीवन नाही चालवत आहे, तर तिथं पण तो काही प्रश्नच नाही आहे, तिथं पोचायचाच प्रश्न नाही आहे, एंट्रीच मिळणार नाही। कारण तिथं कोणाला एंट्री आहे, ज्यांनी इथं आत्मिक स्थितीची प्रॅक्टिस केलेली, जे आत्मिक स्थितीमध्ये राहिलेले, ज्यांनी देहभान समाप्त करून टाकला, जे देही अभिमानी स्थितीमध्ये राहिले, त्यांनी राहून दाखवलं, त्यांनाच तिथे एंट्री मिळणार आहे। सबको एंट्री मिल ही नहीं सकती है। जिनकी यहाँ पे ही प्रैक्टिस नहीं हुई आत्मिक स्थिति की, उनको वहाँ एंट्री मिलने का सवाल ही नहीं है। कैसे मिलेगी? कोणी देहभानवाला तिथे पाठवलं तर सगळी गडबड होऊन जाईल। एक जण जरी तिथं आला देहभानवाला तर गडबड होऊन जाईल, त्याचे वाइब्रेशन, तो कोणाला तरी अजून एखाद्याला चक्करमध्ये आणेल, तो बढ़ता जाएगा, फैलने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए जिसको भी देह अभिमान है, जिसको भी देह भान है, उसको उस दुनिया में एंट्री मिलेगी ही नहीं। कमीत कमी जेवढे काही सत्युगामध्ये असतील त्यांना तर नाहीये, आणि त्रेतामध्ये पण जे येतील ते त्या परमधाममधून चार्ज होऊन येतील, इथून सजाग होऊन जातील, आणि नंतर आपण सगळ्यांची पॉवरफुल स्थिती राहील। सत्युगाला आत्म्यांचे जे त्रेतामध्ये खाली येतील, त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये पण देहभान जागृत होणारच नाही, कारण तिथं त्याचे व्हायब्रेशनच नाहीये। म्हणून आपल्याला जर त्या दुनियेमध्ये जायचंय, खूप सुंदर दुनियेचा, खूप सुंदर जीवनाचा अनुभव करायचा आहे, तर आपल्याला इथं आत्मिक स्थितीची जास्तीत जास्त काळपर्यंत प्रॅक्टिस करायची। तो जो हम शरीर बन गए थे, अभी हमें अपने आप को आत्मा बनाना है। आत्मा दुखी क्यों हुई, हम दुखी क्यों हुए, हम क्यों परेशान रहते हैं, क्यों हमारा कर्मों का हिसाब बना, क्यों हमें टेंशन आ जाता है, क्यों हमें किसी बात का लोड आ जाता है, क्योंकि हम देहभान में। अगर हम आत्मभान में रहेंगे तो बहुत हलके रहेंगे। तो तर आपल्याला हे महत्व बाबा रोजच सांगतो वेगवेगळ्या पद्धतीने, पण आज जरा जास्तच बाबांनी त्या विषयाला हात लावला होता, म्हणून आपण पण त्याला पक्क करायचं एकदम। आपल्याला ती स्थिती, त्या स्थितीपर्यंत पोहोचायचं है। तो हम थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति।
आराम से बैठ जाना है, शरीर को स्थिर कर लेना है, बाहर की आवाज़ों को, दुनिया के शोर को भूल जाना है कुछ समय के लिए। मस्तक के मध्य में अपना ध्यान लेकर जाना है। अभी अपने विचारों को देखना है 1 मिनट के लिए, क्या विचार चल रहे हैं देखना है। ऐसा जब गीत लगता है तब भी योग बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छी रीति से इन गीतों का भी फ़ायदा उठाना है। तो अभी हम मन के विचारों को देख रहे थे, लेकिन उसमें बहुत अच्छा योग भी हो गया हमारा। लेकिन फिर 1 मिनट के लिए अभी अपने मन में क्या चल रहा है देखना है, साक्षी होकर। तो जैसे हम अपने मन के विचारों को देखने लगते हैं
तो विचार कम हो जाते. साक्षी होऊन बघायचं असं. जेव्हा आपण खूप जास्त विचार चालू झालेले, एकानंतर एक विचार आहे, थांबतच नाही आहे, तर एकदम शांत बसून विचारांना बघत राहायचं फक्त. जसं मी अलग आहे आणि ते विचार अलग चालू आहे. ॲटोमॅटिक स्पीड कमी होऊन जाते. तो मैं आत्मा जो हूँ अपने संकल्पों की मालिक हूँ. अपने आप को बिल्कुल पक्का कराना है. मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ. बघायचे स्वतःला मस्तकामध्ये विराजमान, मी चमकती आत्मा. मैं इस शरीर की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ. मन, बुद्धि, संस्कार मेरे कर्मचारी है. मन में जो संकल्प चलते हैं उस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है. मैं संकल्पों का रचयिता हूँ. संकल्प मेरी रचना है. कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति के प्रभाव से मैं अपना जीवन नहीं बनाता हूँ. कोई भी परिस्थिति बाहर से आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, उसमें अच्छे संकल्प करना मेरे हाथ में है. क्योंकि मैं मन की मालिक हूँ. मन का काम है संकल्प करना. तो जैसे ही मेरे नकारात्मक संकल्प बंद हो जाते हैं, सकारात्मक संकल्प शुरू हो जाते हैं, ज्ञान के संकल्प आ जाते हैं बुद्धि में, तो परिस्थिति का प्रभाव खत्म हो जाता है. और उस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, इसका क्लियर रास्ता मुझे दिखाई देता है. देखना है अपने आप को, मैं मन, बुद्धि, संस्कारों के मालिक. खुशी मेरी अपनी रचना है. मैं खुशी के संकल्प करके अपने आप को सदा खुश रख सकता हूँ. देखना है अपने आप को चमकता हुआ सितारा. मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ. मैं बहुत शक्तिशाली हूँ. मैं आत्मा गुणों का पुंज हूँ. सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, ये मेरे गुण हैं. ये मेरी अपनी रचना है. मैं इन गुणों से भरपूर हूँ. मुझ पर जो व्यर्थ की और विकारों की कीचड़ जमा हुई है, वो मैं निकाल रही हूँ. मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप द्वारा अपने ऊपर आए हुए देहभान के कीचड़े को निकाल रही हूँ. देहभान की अवस्था, ये सब डुप्लीकेट जीवन मेरा द्वापर से शुरू हुआ था. अभी मुझे ओरिजिनल जीवन जीना है. मैं आत्मा हूँ और मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ. मैं सतयुगी
देवी देवता बनने वाली आत्मा हूँ। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मी चैतन्य सितारा आहे। फक्त एक बिंदू मशीन टाईप नाही, ही तांत्रिक गोष्ट नाही आहे। मी आत्मा चैतन्य आहे। म्हणजे हे जे 5 तत्वांचं बनलेलं शरीर आहे त्याला जीवन देणारी मी आत्मा आहे। हे शरीर जे हालचाल करतं, चालतं, बोलतं ते माझ्यामुळे। या शरीराला जीवन देणारी, चैतन्यता आणणारी मी आत्मा है। देखना है अपने आप को चमकती हुई मणि, चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए सूर्य के रूप में। और अब मुझे ये निश्चय पक्का हुआ है कि मेरे पिता परमात्मा है, जो सर्व गुणों के सागर है, सर्वशक्तिवान है। वो मेरे पिता है, वो मेरा बाबा है। मैं आत्मा भ्रुकुटी में बैठकर उनका आवाहन कर रही हूँ कि बाबा आ जाओ, परम धाम से नीचे आ जाओ। अपना धाम छोड़कर मुझसे मिलने के लिए आप नीचे आ जाओ। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान, भ्रुकुटी में विराजमान उनको बुला रही हूँ। और बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं। देखना है उनको नीचे आते हुए। सूर्य के समान तेजस्वी ज्योति बिंदु स्वरूप मेरे शिव बाबा सारी दुनिया पर अपनी किरणें बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए परसोडा के आकाश में। बघायचं आहे, बाबांना बघायचं आहे। तो माझा बाबा आहे, ती चांदणी किंवा बिंदू तसं नाही। माझा त्याच्याशी संबंध आहे। मी त्याचा बच्चा आहे, तो माझा बाबा आहे, पण त्याचं रूप आहे ज्योतिबिंदू। बघायचं आहे, आकाशामध्ये आहे, माझ्याकडे बाबा खेचले जात आहेत। आणि बाबा आले इथं तपस्या भवनमध्ये। बाबा इथं उपस्थित आहे। अनुभवायचं आहे बाबांना, डोळ्यांनी आपण नाही बघू शकत। बाबांची किरणं हे संपूर्ण कमऱ्यामध्ये पसरत आहे। आता बाबा माझ्यामध्ये प्रवेश नाही करू शकत। मला आता बाबांना प्रत्यक्ष भेटायचं आहे, तर मला भ्रुकुटीमधून बाहेर यायचा अनुभव करायचा आहे। प्रत्येक जण अनुभव करू शकतो की बाबा आपल्या डोक्यावरती आहे। एकच बाबा आहे, पण तो सगळ्यांसाठी एका वेळेला उपस्थित राहू शकतो। तर आपण प्रत्येकाने अनुभव करायचा आहे की डोक्याच्या वर, प्रत्येकाच्या डोक्याच्या वर छत्र छाया बनून बाबा आहेत। बघायचंय बाबा
आपली किरणं माझ्यावरती पसरवत आहेत, माझ्यामध्ये भरली जात आहेत. रंगीबिरंगी किरणं, खूप तेजस्वी किरणं बाबांची माझ्यामध्ये जात आहेत. आणि मी आत्मा आता या भ्रुकुटीमधून बाहेर येतोय. बघायचे स्वतःला बाहेर निघताना. मन बुद्धीच्या द्वारे आपण अनुभव करायचा आहे की आपण बाहेर येतोय. आपण शरीरातून बाहेर येणार नाही, पण मन बुद्धीच्या द्वारे चित्र बघायचं आहे की आपण बाहेर निघतोय. आणि बिलकुल बाबा डोक्यावरती आहे, मी बाबांना जाऊन चिपकलो. बघायचे चित्र, मी आणि बाबा जसे सोबत कंबाईंड चिपकलो एकमेकांना. मी आत्मा ज्योतिबिंदू, बाबा ज्योतिबिंदू, दोन्ही सेम टू सेम. आम्ही दोघं मिळून एक झालो आता. बाबा आणि मी एक. बाबामध्ये जे आहे ते सगळं माझ्यामध्ये येत आहे. बाबा शांतीचा सागर माझ्यामध्ये शांती भरतोय. बाबा प्रेमाचा सागर माझ्यामध्ये प्रेम भरतोय. बाबा सर्वशक्तिवान, सगळ्या शक्ती बाबा माझ्यामध्ये ट्रान्सफर करतोय. बघायचे ते किरण बाबामधून माझ्यामध्ये एकदम कंबाईंड बाबांच्या, पण तरी ती किरण बाबामधून माझ्यामध्ये येत आहे. बघायचं आहे आपण. असं बघायचं की दोन सुरसुऱ्या एकमेकांच्या जवळ आणलेल्या, एक मोठी सुरसुरी, एक छोटी सुरसुरी. बाबा सुखाचा सागर माझ्यामध्ये सुखाची किरण भरतोय. बाबा आनंदाचा सागर माझ्यामध्ये आनंदाची किरण भरतोय. बाबा ज्ञानाचा सागर माझ्यामध्ये ज्ञान ॲक्सेप्ट करण्याची शक्ती भरतोय. त्याचं ज्ञान माझं होण्यासाठी तो माझ्यामध्ये शक्ती भरतोय. ईश्वरीय ज्ञान प्रॅक्टिकलमध्ये आणण्यासाठी बाबा माझ्यामध्ये शक्ती भरतोय. बघायचं आहे बाहेर. बाबा पवित्रतेचं सागर अतिशय शुद्ध आणि पवित्र किरण तो माझ्यामध्ये आणतोय. माझ्यातली सगळी अशुद्धता समाप्त होत चालली. विचारामधली अशुद्धता, बोलण्यामधली अशुद्धता, बघण्यातली अशुद्धता, हे सर्व समाप्त होत चालले. मी आत्मा, माझं आता शुद्धीकरण झालेलं आहे. बाबा आणि मी
सोबत है। मैं बड़े बाप का बड़ा बच्चा हूँ। हम साथ साथ हैं। मैं और बाबा साथ साथ हैं। बाबा तो मुझे छोड़ ही नहीं सकता है। उसने मुझे किस कोने से ढूंढ कर निकाला है। 5000 वर्ष से बिछुड़ गया था मैं उससे। मुझे भी बाबा को नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना है, स्वप्न में भी नहीं छोड़ना है। बाबा का साथ और बाबा का श्रीमत रूपी हाथ मेरे साथ में सदा रहेगा, रखना है मुझे। 1 सेकंड के लिए भी बाबा को डिवोर्स नहीं देना है। मैं और बाबा सदा साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ में बात करेंगे, जहाँ भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। ये कंबाइंड स्वरूप हम भ्रुकुटी में भी देख सकते हैं कभी कभी, लेकिन जब हम बाहर निकलकर अपने आप को बाबा से जोड़ते हैं तो देह का भान निकल जाता है। आपण स्वतःला वेगळं बघू शकतो। बाहेर जर काढून बघितलं तर थोडंसं त्या अशरीरी स्थितीमध्ये राहणं सोपं होऊन जातं। तो ऐसे हम बार बार अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। दिन भर में भी अपने तरीके से प्रैक्टिस करके बाबा को साथ में रखेंगे, और जब संगठन में बैठते हैं तो हम अलग अलग तरीके से अपने आप को अलग अलग आइडियाज़ देकर पक्का करते चलेंगे। तो निश्चय पक्का करना है कि मुझे अब इस योग के विषय में भी आगे बढ़ना है। ज्ञान का विषय मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, योग के विषय में आगे बढ़ना है। तो धारणा के विषय में भी मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। जो दिव्यता मेरे अंदर लानी है, जो दिव्य गुणों की धारणा मेरे अंदर लानी है मुझे, उसमें आगे बढ़ने के लिए मुझे योग का विषय पक्का करना है। और जब ये तीनों विषय में मैं आगे चला जाऊंगा, सेवा तो ऑटोमेटिक होती रहेगी, बाबा कराता रहेगा। देखना है अपने आप को, अपने बाबा के साथ में रहते हुए वायदा किया है कि अभी हम चारों विषयों में आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा अभी मेरे साथ में ही है, मैं भ्रुकुटी में विराजमान हो गया हूँ और बाबा की किरणों में हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ। ओम शांति।